हाँ जी, आज जो प्रेस कॉन्फ्रेंस बुलाई गई है वो क्यों बुलाई गई है? पैरा मेडिकल कॉलेज के बारे में ये आज प्रेस कॉन्फ्रेंस बुलाई गई है। 18 तारीख दिन सोमवार को सुबह 10 बजे रामलीला ग्राउंड में जनता से अपील करते हैं कि ज्यादा से ज्यादा संख्या में पहुंचे। ये एक ऐसी धरोहर है जो बाद में कभी नहीं मिल पाएगी सफेदों को। एक अनमोल धरोहर को मतलब यहाँ से ट्रांसफर ना किया जाए, इस मामले में लोगों से अपील है कि ज्यादा से ज्यादा संख्या में सोमवार सुबह 10 बजे रामलीला ग्राउंड में पहुंचकर आप लोगों ने जो ये बेड़ा उठाया है और आप सबको जोड़ने का प्रयास कर रहे हैं, क्या इसमें कोई बीजेपी नेता अभी आपका साथ दे रहा है या नहीं? कौन बीजेपी नेता? कौन बीजेपी? सफेदों के अंदर नेता बीजेपी का कौन है? आपने देखा हो तो आप बता दीजिए हमें। आज तक का इतिहास है, 2014 में आयात करके वंदना शर्मा को बाहर से लेके आए थे। 2019 में बच्चन सिंह आर्य को कांग्रेस पार्टी से बीजेपी में ज्वाइन करवा के इलेक्शन लड़ाया था। तो यहाँ बीजेपी का कोई नेता नहीं है। लेकिन जो रैली हुई थी पुरानी अनाज मंडी में, जब खट्टर साहब ने इस पैरामेडिकल की घोषणा की थी, उस समय तो वहाँ पर कई नेता ऐसे थे जो क्रेडिट लेकर ये कह रहे थे कि हमारे द्वारा ये कॉलेज लाया गया है। क्या वो अब सामने नहीं आ रहे हैं? वो खाली ताली बजाने के लिए, अपने आका को खुश करने के लिए ताली बजाते हैं। वो ऐसे धरने प्रदर्शन या सफेदों की जरूरत की चीज के लिए वो कभी सामने आज तक ना आए, ना आगे आए। प्रवीण जी, सफेदों के जो नेता हैं सफेदों के विकास की बात करते हैं, और एक ये पैरा मेडिकल कॉलेज जो है सीएम के द्वारा घोषित किया गया था, वो भी यहाँ से ट्रांसफर हो रहा है। तो इसका मतलब जो यहाँ के नेता है तो उनके कुछ भी मतलब दम नहीं है। यहाँ के नेता की तो छोड़िएगा कप्तान जी, आप देखिएगा कि 3 अप्रैल 2022 को माननीय मुख्यमंत्री जी ने घोषणा की थी, और उस घोषणा के साथ साथ ये भी कहा गया था कि अगर इसके अंदर कोई त्रुटि या कोई अड़चन आती है तो हम उसको भी दूर करेंगे। और एक जब प्रजा का राजा ही, एक स्टेट का राजा ही अपनी जबान हारिए कर लेता है या अपनी जबान से फिर जाता है, तो इन नेताओं की तो कहाँ गिनती होती है। सतीश हमारे साथ बैठे हैं, सतीश से बात कर लेते हैं। सतीश बुलाना, क्या कुछ कहना चाहेंगे पैरा मेडिकल कॉलेज को लेकर के? पैरा मेडिकल कॉलेज को लेकर सर यही कहना चाहेंगे कि ये सफेदों के लिए बहुत ही एक दुर्भाग्यपूर्ण घटना है। इससे सफेदों समाज ना, सफेदों का पूरा हल्का जो बहुत ही पीछे चला जाएगा, क्योंकि पहले ही सफेदों बहुत पिछड़ा हुआ है। और अब जो ये दुर्घटना हुई है, दुर्घटना ही है, क्योंकि एक तरफ तो इन्हें जब तक स्वर्गीय टीसी गर्ग जी जिंदा थे उनको खुश करने के लिए इन्होंने एक पैरामेडिकल की घोषणा कर दी, और बाद में उनके सुरक्षित हारने के बाद अब ये कह रहे हैं कि पैरामेडिकल तो जीन शिफ्ट कर दिया गया है। तो ये सफेदों के लिए बहुत ही दुर्भाग्य घटना है। और इसमें एक सोचने वाली बात यह है कि टीसी गर्ग जी की आत्मा ऊपर जो अब सुरक्षित हार गए, उनकी आत्मा क्या सोच रही होगी, क्या रो रही होगी कि सफेदों में कोई भी ऐसा व्यक्ति नहीं है कि जो सफेदों पैरामेडिकल के लिए आवाज उठा सके कि ये वहां कैसे चला गया। जबकि यहाँ घोषणा हुई थी, लोगों ने यहाँ के लिए तालियां बजाई थी, और यहाँ के जो बीजेपी के नेता थे उन्होंने इसकी क्रेडिट लेने का प्रयास किया था कि हमारे कारण हुआ है ये। सतीश जी, यदि ये पैरा मेडिकल कॉलेज यदि जींद में चला जाता है तो 2024 में जो चुनाव होंगे, क्या सफेदों में भाजपा गले की फांस बनने वाला है? गले की फांस नहीं, मैं सफेदों की जनता से ये अपील करना चाहता हूँ, सारी जनता से, कि वो कोई भी बीजेपी का कोई कैंडिडेट या कोई भी वोट मांगने के लिए आए तो उससे पहले ये पूछे कि हमारे बच्चों के भविष्य के साथ ये जो खिलवाड़ किया है, क्या इसके खिलाफ आपने कोई आवाज उठाई है? क्या आपने इसके प्रति कोई आवाज बुलंद करी है? वैसे तो ये बीजेपी के नेता बहुत से क्रेडिट लेने के लिए आ जाते हैं, हमने ये कराया वो कराया, लेकिन ये सफेदों के बच्चों के भविष्य के साथ खिलवाड़ हो रहा है ना, जो इसके विषय में जरूर उनके अभिभावकों को और सफेदों की जनता को पूछना चाहिए उनसे कि ये बीजेपी के नेता, ये जब पैरामेडिकल वहाँ जींद में शिफ्ट हो रहा था, ये क्या कर रहे थे? सोनू भी यहाँ पे बैठे हैं, सोनू क्या कुछ कहना चाहेंगे? सर मैं तो यही कहूँगा, ये जितने भी नेता हैं ये सब अपनी रोटियां पका रहे हैं, कोई भी सफेदों के हल्के के विकास के बारे में नहीं कर रहा। जबकि और मैं तो मुझे ये खुद महसूस हो रहा है कि सफेदों के हल्के के लोग भी थोड़ा ढीला पड़ रहे हैं इस मसले को लेकर के। अगर सफेदों के लोग इस मसले को लेकर थोड़ा उत्साहित हों और जागरूक हों तो ये मैं
विश्वास से कह रहा हूं कि भाई ये जरूर रुक जाएगा यहाँ पर, और ये रुकेगा तो आगे भी उनको ये पता लगेगा ये भी रोक सकते हैं, तो आगे भी कोई और कार्रवाई कर सकते हैं। हमें सबको मिलकर एक बार बाहर निकलना है और इस पैरामेडिकल को वापस लेके आना। ये मेडिकल हमारे को मिल गया ना, उसके बाद ये लगा लीजिए आगे हमारी कोई चीज खोजने के लिए सोचेगा 10 बार, इनसे खोजते या नहीं खोजते, ये उल्टा भी पड़ जाते हैं सफेदों वाले। 2024 में इलेक्शन है, उसका जवाब आप कैसे दे पाएंगे? 2024 का इलेक्शन है, जो अगर ऐसे ही बीजेपी हमारे सफेदों के वैसे ही पिछड़ा बना रही है और पिछड़ापन इसमें ला रही है, अगर जो ऐसे करती है तो फिर हमें वैसे कसूर तो हमारा भी है कुछ, तो सफेदों के लोगों का ज्यादा कसूर मानता हूं मैं। हमेशा ही विपक्ष में चलते हैं, कभी एक बार सरकार का साथ चल के देख लेना चाहिए था, नहीं देख पाए, चलो कोई बात नहीं। फिर भी बीजेपी के 8, 7, 9, 5 कुछ तो है मेन, वो कहते हैं मेरी जेब में बीजेपी है, वो कहता है मेरी जेब में सीएम है, वो कहता है मेरी जेब में ये है, लेकिन है कुछ नहीं है। सरपंच साहब जी, क्या कहना चाहोगे? मैं ये कहना चाहता हूँ अपने पूरे के पूरे हल्का सफेदों के सभी वासियों से, सभी ग्रामीण वासियों से, जो 18 तारीख को महापंचायत हो रही है उसके अंदर सभी को आने के लिए मैं निमंत्रण देना चाहता हूं। उनसे अपील करना चाहता हूं कि वो ज़्यादा से ज़्यादा संख्या में आए और इस जो पैरामेडिकल कॉलेज जो जीन शिफ्ट हुआ है उसको रोकने के लिए पूरी जनता की आवाज़ है, वो उसमें भाग लें। सफेदों शहर के ही लोग दिखाई दे रहा है कि इन मीटिंग्स में शामिल हो रहे हैं, जुड़ रहे हैं। क्या ये सिर्फ सफेदों शहर के लिए ही पैरामेडिकल फायदेमंद था? आसपास के जो गांव हैं, आप भी गांव से बिलोंग करते हैं, गांव के लोग क्यों नहीं आ रहे हैं सामने? बिल्कुल आएंगे, ये सोमवार को है 18 तारीख को। हम कल और आज सभी लोगों को निमंत्रण देंगे, पर्सनली भी निमंत्रण देंगे, फोन से भी निमंत्रण देंगे। सभी सरपंचों, जो एक्स सरपंच, ब्लॉक समिति मेंबर्स और मेंबर सभी को हम यहाँ पहुँचने के लिए आमंत्रित करेंगे। अजीत पात्री भी मौजूद हैं। अजीत पात्री क्या कहना चाहेंगे? देखिए, जो आज का प्रेस वार्ता का विषय रखा गया वो जो पैरामेडिकल कॉलेज बनना था अपने सफेदों के अंदर, अभी खबर सुनने में आ रही है कई दिन से कि भाई वो जीन शिफ्ट होने जा रहा है। तो मैं इस चीज का विरोध करूं, क्योंकि यहाँ पे जब लोगों की भावना जुड़ गई थी उन चीज़ तक कि भाई यहाँ पे पैरामेडिकल कॉलेज बनेगा और यहाँ के जो छात्र छात्राएं हैं उन्हें सुविधा होगी, और अब एकदम नु सुनना मिला कि भाई जीन चले जाओगा, एक तो उन्हें आहत होंगे और लोगों ने जो सुख सुविधा मिलनी थी यहाँ पे रोजगार, काफी रोजगार भी मिला हो और बच्चे उनके पढ़ा हो। छात्रा दूर जाओगी, बस में जाना पड़ा है, छेड़खानी की बहुत सारी दिक्कत रहे हैं, कितने गांव बीच में है, तो बहुत सारी चीजें फेस करनी पड़ेंगी। अभी मैं लोगों से भी अपील करना चाहूंगा, अपने आसपास के गांव के हैं, जो शहर के हैं, जो सामाजिक लोग हैं, कि भाई इसने पॉलिटिकल मुद्दा ना बना के एक जो सामाजिक की तरह समाज में जितने लोग हैं उन्हें सुख सुविधा मिल सके, इस चीज का फायदा मिल सके, तो इस चीज ने पुरजोर तरीके से उठावें। और मैं जो अपने मेन दिक्कत तो यह भी रही होगी, क्योंकि MLA रहे हैं सुभाष गांगुली, वो विधायक होने के नाते वो भी क्रेडिट लेना चाह रहे कि भाई जो पैरामेडिकल कॉलेज में मेरा भी भागीदारी रही, तो बीजेपी वाले विपक्ष वाले भी चाहेंगे कि भाई क्रेडिट न दिया जाए। तो हम क्रेडिट उस आदमी से देंगे जो आदमी इस पैरामेडिकल कॉलेज ने अगर बीजेपी वाले लेकर आए हैं, CM साहब इसने यहाँ पे रखे हैं, सफेदों में रखे हैं, तो हम पूरा मतलब जो मैं अपनी तरफ से कर हूँ, छात्र संघ की तरफ से पूरा उनका सहयोग रहेगा। अगर यहाँ पे पैरामेडिकल जीन जाओ है तो हम बिल्कुल भी साथ नहीं है, बायकॉट करेंगे, क्योंकि वो सफेदों के लोग आते हैं और बच्चा तो जुड़ा हुआ मामला है, उनके रोजगार हैं, उनकी काफी सारी चीजें हैं। तो मेरा मानना ये है कि भाई लोगों से भी अपील है, जो 18 तारीख की महापंचायत रखी है उसमें ज्यादा से ज्यादा लोग शामिल हों और इस मामले ने पुरजोर तरीके से उठावें। ये मत सोचे कि भाई ये पॉलिटिकल मामला है, ये मामला है, अपने लेवल तक समझ कर इस मामले ने उठावें। संजीव जी, जी 3-4 मीटिंग हो चुकी हैं, क्या ये लास्ट मीटिंग है? इसके बाद कोई और डिसीजन लिया जाएगा? लास्ट मीटिंग नहीं कर सकते आप, अभी तो जन आंदोलन शुरू भी नहीं हुआ है। जन आंदोलन कोई भी हो, चाहे वो महात्मा गांधी जी ने उठाया हो, चाहे किसी ने उठाया हो, समय लगता है। भोली भाली जनता है, सो रही है, उसे कुछ मालूम ही नहीं है कि उनके सपनों को कोई उठा के ले जा रहा है। अब कहने कहते हैं मेडिकल, क्या मेडिकल? एक खुला था मेडिकल खानपुर, एक नया शहर बस गया, कितने लोगों को रोजगार मिल गया, नहीं सफेदों के लोगों को मालूम ही नहीं है अभी ये पैरामेडिकल होता क्या है, इससे क्या फायदा होगा। पैरामेडिकल यहाँ बनेगा तो आपका ये हॉस्पिटल छोटा रह नहीं सकता, बड़ा बनाना पड़ेगा, मजबूरी होगी सरकार की। बड़ा बनेगा तो यहाँ पे हर इलाज मिलेगा,
ये नहीं कि छोटी सी सुई लग गई रेफर कर दिया कहाँ, खानपुर, रोहतक, कोई भी सुविधा नहीं है यहाँ पे। अगर सफीदो जनता जागरूक हो जाए और 18 तारीख को बढ़ चढ़ के भाग ले, मैं दावा करता हूँ कि सफीदों से कोई छीन ही नहीं सकता और मेडिकल यहाँ बन के रहेगा। ये मेरा आपसे पहले ही वादा था और आज भी वादा है, हमेशा रहेगा। भाई साहब आप भी आगे आ जाइए। क्या अब की बार ज्ञापन सौंपा जाएगा या फिर इसके बाद कोई और रणनीति, आगे की जो रणनीति है वो और तैयार की जाएगी? ज्ञापन भी सौंपा जाएगा और रणनीति तो हमने अभी तैयार कर भी रखी है और आगे कर भी रहे हैं। और आश्चर्य की बात एक ये है कि जनता इस बात को नहीं समझ रही है कि ये हमारे शहर के लिए है। जो भी संघर्ष चल रहा है ना तो किसी के निजी स्वार्थ के लिए है, ये शहर के भविष्य के लिए, पूरे हल्के के लिए, गांव के हर गांव से लेके मेरे छोटे भाई बहन, छात्रा छात्राएं सभी के लिए है। ये सुख सुविधा, शहर में रोजगार बढ़ेगा, उन्नति होगी, बदलाव होगा। शहर वासियों को, गांव वासियों को एकजुट होना पड़ेगा। भागवत गीता में भी लिखा है कि जो लड़ सका है वो ही तो महान है। थोड़ा सा संघर्ष तो हमें करना ही पड़ेगा, तभी हम जीत पाएंगे। बिना संघर्ष के तो घर बैठे ना तो कोई युद्ध जीता जाता, ना कोई बातों से आज तक जीत पाया, लड़के जीत पाया। संघर्ष करना ही पड़ेगा। रामलीला ग्राउंड में कितनी संख्या में लोग आपके हिसाब से, सभी लोग बुद्धिजीवी बैठे हैं, कितनी संख्या में लोग अब की बार जो है यहाँ पे पहुंचने वाले हैं? हजारों की संख्या में लोग पहुंचेंगे जी। उससे बढ़ के उम्मीद से ज्यादा है कि हजारों की संख्या में आएंगे। और जो युवा जो मोर्चा होगा, युवा मोर्चा आगे रहेगा। इस जो हमारे बड़े हैं वो एक शिक्षक के तौर पे हमें गाइड कर रहे हैं, समझा रहे हैं मेरे हिसाब से। और जैसा सब लोग जानते भी है कि जो युवा जो लड़ाई लड़ सकता है, जो इस उम्र में जो एनर्जी है, जो विश्वास है, उसको अगर अपने शहर के लिए नहीं लड़ पाए तो उस एनर्जी का, उस युवा होने का भी कोई फर्ज नहीं है। अपने हक के लिए तो हमें संघर्ष करना ही चाहिए। प्रवीण जी क्या कुछ मैसेज देना चाहेंगे जनता? यही है, जनता को यही मैसेज है कि आप इसे अपनी लड़ाई समझे। हम इसे अपने निजी स्वार्थ के लिए नहीं लड़ रहे हैं। सारे सफीदो हल्के का विकास होगा, हर गांव का विकास होगा, हर सुविधा यहाँ उपलब्ध होगी, चाहे वो मेडिकल के बारे में है चाहे किसी के बारे में। जैसे भाई ने बताया कि 100 बेड का हॉस्पिटल बनाना पड़ेगा तो एक मिनी पीजीआई बन जाती है, हर सुविधा यहीं मिलेगी। और ये आपके अपने बच्चों का भविष्य है और अपने बच्चों के भविष्य के लिए तो कम से कम जनता लड़ ही सकती है, अपना हक मांग सकती है। आज पैरामेडिकल जा रहा है, कल को नर्सिंग का जो यहाँ कोर्स करवाया तो कल को तो वो भी जा सकता है, तो उसके बारे में क्या कहना चाहोगे? जी ऐसे कैसे चला जाएगा जब पैरामेडिकल भी तो चला गया किसी से, तो वो आज उसी के संघर्ष के लिए तो बैठे हैं। कैसे जाने देंगे इसको भी नहीं जाने देंगे। पैरामेडिकल भी यहीं रहेगा। इसको इसकी अलग फाइल है, सैंक्शन हो चुकी है, सारे काम हो चुके हैं, सरपंच साहब बैठे हैं, जमीन दे चुके हैं। पूरी कार्रवाई होने के बाद लास्ट में जो कहते हैं ना 5% रह गया, वहां पे बयान आता है कि शिफ्ट हो रहा है। क्यों हो रहा है, कोई तो कारण बताए। सरपंच साहब क्या वाकई कृषिंदु के अंदर जो जमीन है वो लाट कर दी गई थी? ट्रांसफर हो? बिल्कुल सर, ये पूरी प्रक्रिया जो सरकार की होती है वो कंप्लीट हो चुकी है। जो डिपार्टमेंट के नाम लीज हो चुकी है, 5.25 एकड़ जमीन जो हमने पंचायत ने निःशुल्क, बिल्कुल फ्री ऑफ कॉस्ट, कोई पैसा नहीं सरकार को हम दे चुके हैं। जिसमें डॉक्टर सोलेंदर जो डायरेक्टर थे वो भी आए हुए थे, एडीसी साहब थे, एसडीएम साहब, बार बार उन्होंने मौके का मुआयना किया है, जमीन की मौका निरीक्षण भी किया है। सब जो उनके नॉर्म्स होते हैं सभी नॉर्मों में वो खरी पाई गई है। इस जमीन के ऊपर किसी प्रकार का कोई झगड़ा, केस, कोर्ट केस या ऊपर की हाई वोल्टेज तार या कोई बड़ा पेड़, किसी प्रकार की ऐसी अड़चन नहीं है। बिल्कुल साफ और पाक जमीन है, बिल्कुल पंचायत के अधीन है, किसी के कब्जे में नहीं है। ये गवर्नमेंट को पंचायत दे चुकी है। कितने साल पहले दी थी? ये प्रोसेस चला हुआ था, पहले से सरकार के प्रोसेस होते हैं। पहले कुछ और, पहले ग्राम पंचायत से पास कराना होता है, फिर वो लेटर ग्राम सभा से होता है, फिर यूटिलाइजेशन प्लान होता है। ये काफी प्रोसेस होते हैं, सब प्रोसेस से निकल चुकी है। ये डायरेक्टर के फाइल पहुंच चुकी थी यहाँ से। और जो आप जनता को बताना चाहते हो, जो 18 तारीख की मीटिंग है जी,
उसके बारे में कुछ कहना चाहते हो सफीदो वासियों को? बिल्कुल, ये बहुत बड़ी चीज है जो पैरामेडिकल हमारे हलके के लिए है। सभी से नम्र निवेदन है कि ज्यादा से ज्यादा संख्या में आए, जिससे कि ये जो बोल रहे हैं कि ये शिफ्ट कर दिया जाए या कर दिया गया है, वो अपने हलके में रहे और बच्चों का भविष्य उज्जवल रहे। और कुछ कहना चाहते हैं? एक आपके माध्यम से एक बात तो रखना चाहते आगे है थोड़ा सा। आप लोगों के माध्यम से एक बात और रखना चाहते हैं कि जैसे भाई ने बताया था, अगर सरकार को ये लगता है, अगर ये राजनीतिक गतिविधि के कारण यहाँ से गया है और सरकार को लगता है अभी यहाँ वापस दे दिया तो उनका श्रेय किसी और पार्टी को जाएगा, ऐसा बिल्कुल नहीं होगा। जिस सरकार ने हमें दिया है हम उसका भी धन्यवाद करते हैं, जिस वक्त उन्होंने दिया था आज भी हम उनका धन्यवाद करते हैं। अगर आ जाता है, आ जाएगा तो वो श्रेय उन्हीं को जाएगा, उनको धन्यवाद भी रहेगा। जनता की, सफीदों की जनता की ओर से यही आवाज आ रही है कि पैरामेडिकल नहीं तो वोट भी नहीं। पैरामेडिकल सफीदों में रहेगा तो बीजेपी को लाएंगे, वरना तो बीजेपी को यहाँ से जो आई नहीं आज तक आने भी नहीं देंगे। वैसे भी सफीदों का नारा है पैरामेडिकल हमारा है। हमारा। जय हिंद, जय भारत। जय हिंद, जय भारत।